नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज के हमारे एपिसोड पी फॉर पॉलिटिक्स में हमारे मेहमान हैं युवा समाज सेवी जो युवाओं के बीच अपनी एक खास पहचान रखते हैं, संयोग कोचर जी। कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग जी, भाजपा और संयोग कितने दिनों से बना हुआ ये संबंध है और कब से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं? ये जनसंघ के ज़माने से मेरे बड़े पिताजी चुनाव लड़ चुके हैं जनसंघ से, तो ये ब्लड में ही है, मुझे ऐसा लगता है। विचारधारा, पार्टी नहीं, विचारधारा ब्लड में है। क्योंकि पार्टी धीरे धीरे रंग रूप जैसे बदल रहे हैं या बदलती है, उस पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं जो विचारधारा है उस पर खड़ा हूँ। अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक मुझे जाना है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े, सब कुछ न्यौछावर करना पड़े, घर का, अपने बच्चों को छोड़ के भी करूँगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो इस भाव से जब आप काम कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में संयोग कोचर एक नया नाम उभर कर आ रहा है और काफ़ी टाइम से इस पर विचार मंथन भी चलता रहा, तो किस तरह आप दावेदारी पेश करेंगे आने वाले चुनाव में? मुझे लगता है एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है। नया नाम नहीं है ये ठोस नाम है, पुराना नाम है और हर दिल में बसा हुआ नाम है। और रहा सवाल दावेदारी का, तो मैं दावेदारी किसके माध्यम से पेश करूं? मैं एक बात बिल्कुल सत्य कहना चाहता हूं सबके सामने, ताकि मेरी पार्टी को भी पता चले। जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई, सबका सम्मान है, छोटे से लेकर बड़े तक का मेरी नज़रों में। मैंने उनसे कहा कि यार भैया, मैं जब दिल्ली में गया था तो मैंने पता किया वहाँ से, मतलब मेरे चाहने वालों जो बड़े नेता हैं उन्होंने पता किया किसका नाम है वहाँ पर, तो वहाँ से पता चला कि 2 नाम हैं। दोनों नाम मुझे पता है लेकिन यहाँ बोलना नहीं चाहता। तो मैंने उनसे कहा कि यार भाई, मेरा नाम भी भेजते, क्योंकि मैं पिछले बार भी फॉर्म भरने निकला था 15, 20, 25, 30 हज़ार लोगों के साथ में। लेकिन जब पार्टी से फ़ोन आया मुझे, तो मैं फॉर्म भी नहीं भरा और 1 महीना कम से कम मैं डिप्रेशन में रहा। कमरे से घर बाहर नहीं निकल पाया, मैं अपने आप से नहीं निकल पाया, क्योंकि लगता ही किसी को भी। मेहनत तो मैंने भी किया था, ऐसा नहीं कि मैं पैराशूट से उतर गया हूँ सीधा। 25 साल की मेरी मेहनत है, 25 साल का मेरा इतिहास उठा के देखो आप, एक एक चीज़ मेरे पन्ने पलट के देखिए, आपकी आंखें भर जाएगी कि इसने किया क्या है। मैंने अपने बच्चों को बढ़ता हुआ नहीं देखा आज तक कि कितनी जल्दी बड़े हो गए वो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। पत्नी को मैं कहीं घुमाने नहीं ले गया, हनीमून क्या होता है ये नहीं पता मुझे। तो जब मैं बोला भाजपा अध्यक्ष को कि भैया मेरा नाम भेज देते आप, बोले यार तेरा नाम भेजूंगा तो तेरी फाइनल होगी टिकट। मैंने बोला भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? बोले नहीं, मेरे को तो बंगले से पूछ के भेजना पड़ेगा। मैंने बोला यार बंगले के आप अध्यक्ष नहीं हो, आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हो, और भाजपा के जिला अध्यक्ष होने के नाते छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक कार्यकर्ता की आपकी नज़र में बराबर होना चाहिए ना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ मैं, ताकि इस माध्यम से मेरे भाई, बड़े भाई जो हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन तक भी मेरी ये बात पहुँचे, दिल की बात, कि आज मेरे सामने तो आपने बोल दी बंद कमरे में, लेकिन फिर दूसरा कार्यकर्ता भी ठगा सा महसूस करेगा ना अपने आप को कि नहीं यार ये तो गलत बात है। तो मुझे बोलना चाहिए, सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए वाली बात। संयोग जी, ये बताएं कि जैसा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करते वक्त ही कहा कि युवाओं में आपकी खासी पैठ है और एक अलग पहचान है आपकी यूथ आइकॉन के रूप में। युवाओं के लिए क्या कुछ कार्य योजनाएं हैं, और आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा मेरे पर्सनल है, मैं उसको पर्सनल एजेंडा मान रहा हूँ अभी। क्योंकि जब मैं अपनी माँ को लेकर जा रहा था नागपुर, तबीयत ख़राब थी उनकी बहुत ज़्यादा, आधा घंटा मैं रेलवे क्रॉसिंग में खड़ा रहा। मैं जानता हूँ उस समय मेरी स्थिति क्या थी, और रोज़ किसी ना किसी के घर से नीली बत्ती निकलती है चों चों करते हुए। बस उस समय मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भगवान, इसको कोई रास्ते बंद ना मिले। ज़िंदा आदमी भी रुक जाता है, और जो अर्थियाँ रहती है वो भी वहाँ आधे घंटे तक रुक रहती है। ये बालाघाट है। बालाघाट क्या है? बालाघाट की मैं परिभाषा सुनना चाहता हूँ आप लोगों के भी मुँह से। बालाघाट का अतीत जानना चाहता हूँ मैं। अगर मैं सालों से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बालाघाट है क्या, तो मैं यही बोलूँगा कि बालाघाट KGF 2 है, सोने की माइंस है, खदान है।
फिर यहाँ का युवा बेरोजगार क्यों रहता है? बरेली क्या है? एशिया की सबसे बड़ी माइंस है और विश्व की सेकंड नंबर की। लेकिन बरेली में क्या है? नशा। और क्या नहीं चल रहा है? बालाघाट में भी क्या नहीं चल रहा है? तो मेरी सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे दिल में जज्बात है मेरे, वो है 4 फ्लाईओवर पर बन जाए, एक एम्स हॉस्पिटल हो यहाँ पर, मरने जीने का फैसला बालाघाट में हो जाए। कम से कम ये संतुष्टि तो रहे किसी के भी मन में कि हमने अपने मम्मी पापा का, अपने घर का या अपने परिवार में से किसी का इलाज हमने करवा पाए। एक स्पोर्ट्स एकेडमी हो जाए, एक ऐसी एकेडमी जहाँ पर सारे के सारे गेम्स जितने भी हैं उनका एक बहुत शानदार कोचर हो, वो सारा कोचिंग करते रहे, सारे जितने भी बच्चों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, और कोचर भी जो हो वो इंटरनेशनल लेवल का हो, ऐसा चाहता हूँ मैं। एक बाईपास बने, ठोस बाईपास, जो लगे कि ये बाईपास है। अरे यार, बीच रोड में से ट्रक जा रहे हैं, किसके घर में कौन सी बला किस दिन आएगी किसी को नहीं पता, और जिसके घर का चिराग बुझता है ना, उससे जाके पूछना एक बार अंधेरा होता क्या है। फिर उसके बाद आ जाइए आप सीधा इन युवाओं के रोजगार के लिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी युवा खड़ा रहे पानठेरों में घंटे तक, और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ दीदी, एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये दावेदारी मेरी नहीं है, ये जनता की है। अगर मेरा कभी दौर आया या मुझे टिकट मिली तो मेरी नहीं है, मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ, वो जनता की है, जीत भी जनता की है। और ये भी आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि भांडा मुर्री से लेकर एक एक बूथ में ऐसा कोई बूथ नहीं होगा जहाँ जनता खुद हारेगी। नहीं हार सकती। जब जनता चुनाव लड़ेगी तो क्यों हारेगी? अपने हक के लिए लड़ रही है वो, पहली बार तो मौका मिल रहा है उनको। 30-40 साल तो ऐसे ही निकल गए। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम की सभी ने, लेकिन मेरा विज़न बहुत बड़ा है, मेरा विज़न छोटा नहीं है, मेरा विज़न बहुत बड़ा है। और मैंने अपना जो मैनिफेस्टो है वो फेसबुक में डाल के रखा हुआ है, जो बहुत अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, उन चीज़ों को मैंने डाल के रखा है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक। संयोग जी, आपने कहा कि ये जनता की मांग है और ये पूरा जो चुनाव है ये भी जनता का होगा, जीत भी जनता की होगी। बिल्कुल होगी। पार्टी यदि टिकट नहीं देती है हाँ। तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल इतनी भूख नहीं मुझे, मेरा पेट भरा हुआ है। क्योंकि सबसे खास लाइन इस इंटरव्यू की बताना चाहता हूँ कि राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। ईश्वर की कृपा ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी निकल जाती है। इन हाथों में इतना दम है कि 2 के अलावा मैं और भी निकाल लेता हूँ कि 2, 4, 10 घर चल सकें। इतना तो मेरे को ईश्वर रोज़ करवा ही लेता है इन हाथों से। और जनता चाहे तो कि संयोग जी ही लड़े? नहीं, जनता चाहे भी तो संयोग कोचर गद्दारी तो नहीं करेगा। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, दंडवत प्रणाम कर लूँगा कि नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा ये काम। और मैं धमकी भी नहीं दे रहा हूँ कि मैं उसमें चला जाऊँगा या मेरे को दिग्विजय सिंह जी बुला रहे हूँ, उनका हमारा कमलू बाबा आ ही गए मेरे को लेने, ऐसी कोई बात नहीं भाई। और रहा सवाल टिकट का, तो मुझे लगता है, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ ये बातें, और ये पता होना चाहिए सबको। रहा सवाल टिकट का, तो मुझे लगता है कि महादेव की कृपा से जिस दिन मेरा मन हो जाएगा कि आज मुझे चाहिए टिकट, तो दिल्ली से टिकट आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मेरा 25 साल का रिकॉर्ड है वहाँ पर। जब से मैं पैदा हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, किन के लिए काम करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। अरे मुझे तो भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ मैं 3 बार का, मुझे तो कॉल तक नहीं आते, मीटिंग के कॉल तक नहीं आते, मुझे कोई सूचना नहीं होती कभी। तो ये अनदेखी क्यों? अनदेखी इसलिए कि फ्यूज़ बल्ब चलते हैं राजनीति में, फ्यूज़ बल्ब, राजनीति पार्टी कोई भी हो, फ्यूज़ बल्ब चलते हैं। वहाँ अगर थोड़ी सी भी रोशनी किसी की चीज़ दिखती है तो सबसे पहले उस बल्ब को फोड़ा जाता है। फोड़ लो, मैं तो वैसे ही फूटा हुआ हूँ पहले से, जितना फोड़ सकते हैं, जितना कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए सर झुकाए, क्योंकि जनता जो है वो सब समझती है, और जनता मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, देव तुल्य है। वो जैसा चाहेगी, मेरी जान हाजिर है उनके लिए। उनको एक दिन ये पता लग जाएगा, आज नहीं तो कल, कि मेरे ज़िंदा रहते या मेरे मरने के बाद, कल का कोई ठिकाना नहीं। मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, घर पहुँच पाऊँगा कि नहीं ये भी पक्का नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाईपास है ही नहीं, और मैं बुलेट में घूमता हूँ अकेला।
कब कौन आके ठोस मार देगा, ख़त्म हो जाएगी मेरी कहानी। लेकिन इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि महादेव का बेटा हूँ मैं। एक बात ये बताइए कि आपने कहा कि आपकी पार्टी जो है वो फ्यूज़ बल्ब की आकांक्षी है और आप अब मैं नहीं, ये इसको मैं सुधार करूँगा यहाँ पे दीदी। हाँ। मैं सुधार कर रहा हूँ। मैं ये बात मैंने सिर्फ अपने लिए लागू किया है अच्छा। कि पार्टी, वो भी बालाघाट की पार्टी, मैं भोपाल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। भोपाल में मेरा जाना ही कितना हुआ है, मैं तो आज तक 1 या 2 बार भोपाल गया हूँ, पार्टी के काम से नहीं गया हूँ, कभी कभी नहीं गया मैं। मेरा दिल्ली आना जाना होते रहता है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, और मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि मेरे से इतने खफा क्यों हैं लोग। क्या किया है मैंने? किसका घर लूट लिया? क्या कर लिया मैंने? या किसकी पद प्रतिष्ठा छीन ली मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। मेरा कसूर क्या है? रमेश भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछता हूँ, मेरा क्या कसूर है भाई? मेरी भी तो उम्र हो गई ना। क्या मेरे को आज पानी की प्यास है दीदी मुझे, आज, है ना, और शहर वालों को भी, ज़िले वालों को भी। आज पानी नहीं मिलेगा और बाद में अगर ड्रम भर के भी पानी मेरे पास ला के दोगे ना, तो उस पानी से सिर्फ मैं नहाऊंगा, पीऊँगा नहीं उसको मैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक जो पुराना पैटर्न चला आ रहा है, चाहे हम जातिगत रूप से देखें या और भी तमाम जो सीनियरिटी बोलते हैं पार्टी में कि वरिष्ठों को मौका देना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि अब जो युवा है वो अपने अधिकार चाहता है, खासकर चुनाव को लेकर वो चाहता है कि वो मैदान में उतरे, युवाओं की परेशानियों को लेकर उतरे, तो पार्टी को ये चीज़ समझकर युवाओं को, नए चेहरों को मौका देना चाहिए? नहीं, पार्टी बिल्कुल दे रही है। लांजी का आप उदाहरण देख सकते हैं। राजकुमार कर राय जी 10 साल पहले विधायक बन चुके होते हैं मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता इस फैसले को, बहुत सुंदर फैसला, बहुत अच्छा फैसला। क्योंकि वो एक, उसको लोग चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई गद्दार कह सकता है, कोई भगोड़ा कह सकता है, लेकिन इतिहास तो गवाह है उस आदमी ने काम किया है। हमने देखे, हमारी नज़रों ने देखा है। हम किसी पैरों पैसे नहीं लगा सकते, हमने भी काम किए हैं। कोई ये बोल दे कि मैंने कोई ठेका लिया है भाजपा के नाम से, कोई सप्लाई किया है, कोई रोड लिया है, कोई टेंडर लिया है, तो आप जो कहेंगे मैं करने तैयार हूँ। मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, सच्चा निष्ठावान कार्य करता हूँ। मैं नौकर नहीं हूँ किसी का, मैं नौकर नहीं हूँ किसी का। तो ये तो यहाँ पे गुटबाजी भी देखने को मिलती है कि वो कहते हैं गौरी भाऊ का 1 विकेट गिरा दिया, हमारा वोट टिकट ये काट बहुत कर। छोटी मानसिकता है मेरे हिसाब से। कोई गुट उट नहीं है यहाँ पर, और जो गुट है, अगर होंगे भी मान के चलो, तो मैं किसी गुट का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही गुट का हूँ बस। सबको पता है, वो पूरी जनता जानती कि ये एक गुट का है, एक ही गुट का है बस, ऊपर वाले का। और 365 दिन मेरे माता पिता मेरे को बुलाते हैं, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। और ये 40 साल से क्रम चल रहा है मेरा, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चाहे बुखार रहा है मेरे को या कुछ भी रहे, मुझे मेरी माँ बुला लेती है, मैं जाता हूँ वहाँ पर। प्रहलाद जी से किस तरह के आपके संबंध रहे हैं, क्योंकि बहुत आप उनके निकट माने जाते रहे हैं और बड़े जो पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं या इस वक्त जो बड़े बड़े पदों पर है, इनके साथ भी आपकी जो ट्यूनिंग है, जो बॉन्डिंग है, उसका आने वाले टिकट वितरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह, ऐसा नहीं लगता आपको कि संयोग जी का नाम चुन लिया जाएगा? मैं अपने रिश्तों को बहुत छोटा नहीं करना चाहता। मेरे रिश्ते बहुत बड़े हैं, बहुत अटूट हैं, बहुत अनमोल हैं, बहुत बेशकीमती हैं, और इतनी फ़िक्र परवाह चिंता करते हैं मेरी वो सभी, कि मैं छोटी सी टिकट मांग के अपने प्रेम को छोटा नहीं करना चाहता। टिकट तो आ सकती है, मैंने बोला, पहले ही बोला मैंने, टिकट तो तुरंत आ सकती है। इतनी भाग दौड़ करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ ना, मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने लिए मांगूँ। कुछ नहीं मांग सकता मैं किसी और के लिए मांग सकता हूँ, किसी और के लिए लड़ सकता हूँ, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। तो ऐसे में तो फिर बदलाव आ ही नहीं पाएगा। फिर आप सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। जब तक हम सामने आकर नहीं लड़ेंगे, हम हक नहीं मांगेंगे, फिर कोई और हमारी लड़ाई क्यों लड़ेगा? एक ऐसी अदालत भी है जो दिखती नहीं है, लेकिन कुछ फैसले वहाँ से जब होते हैं ना, तो फैसले सीधा सामने आते हैं। हुआ ना एक फ़ैसला अभी, तो मैं उसकी अदालत मानता हूँ। कब तक नहीं मिलेगी मुझे। खैर, इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे। शायद लगा रहा हूँ बीच में, क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं भी जो भी बात कर रहा हूँ, वो प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए शायद लगा रहा हूँ। शायद इसके बाद मैं कभी टिकट भी नहीं मांगूंगा, और शायद मैं अपने सारे पदों से इस्तीफा देकर एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूँगा। ख़त्म। जब मेरी ज़रूरत इस रूप में नहीं है, तो मुझे इतना गिर के मैं काम नहीं कर सकता। आखिर में चलते चलते एक
बहुत ही छोटी और महत्वपूर्ण बात ये कि वाकई संयोग कोचर मन बना चुके हैं 2023 विधानसभा चुनाव का बालाघाट विधानसभा सीट से? नहीं, पूरा मन नहीं बनना है मेरा अभी। मेरा मन बनता तो टिकट तो आ जाती ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर मेरा पूरा मन बन जाता तो टिकट आ जाती। टिकट आने में कोई बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि मेरा रिपोर्ट कार्ड इतना शानदार है ना। वो तो जनता देखेगी। जनता के अलावा जिनको मैंने दिया है वो देख रहे हैं। वो खुद उन बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे पूछा, कहा कि अभी तक तुम ट्राई क्यों नहीं किए? मैंने कहा क्या ट्राई करें, 18 में भी किया, 13 में भी किया, हर बार तो निकलता हूँ। 2010 में नगर पालिका के लिए घर से निकला तो मेरे को निकाले थे लोगों ने, मेरी जनता ने, मेरे चाहने वालों ने। कितना प्यार करते हैं मैं गिन नहीं सकता। मैं बदले में क्या दे पा रहा हूँ उनको? कुछ भी नहीं। क्या दे पा रहा हूँ मैं? इसमें क्यों नहीं आप फिर दमदारी से कहते कि मैं लड़ूंगा चुनाव, दीजिए टिकट? टिकट वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि जिन पदों में जो लोग बैठे हैं, जिन्हें तय किया गया है, उनके बीच में भी मैं जाना नहीं चाहता। मेरा अपना अपना ज़मीर है, मेरा खुद का स्वाभिमान है और मेरी मर्यादाएं भी हैं कुछ। मैं उन मर्यादाओं में ही रह के अपनी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ फ़िलहाल, या बड़ा हो भी गया हूँ तो शायद उस पद में नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बात कर सकूँ। जो तय करेंगे वो सर झुका के मंजूर है, किसी को भी मिले। बिल्कुल और मुझे विश्वास है पार्टी मुझे मौका दे चुकी है। इस बार मेरा नाम सिंगल फाइनल है सबकी तरफ से। इंतज़ार मेरा है। हमारा भी। हाँ, इंतज़ार मेरा है, मेरी जनता का है। तो इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि मैं पूरा मन बना पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये तो तय है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव जनता कभी हार नहीं सकती। तो फिर जनता का ही मन के सुननी चाहिए ना? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ ना, तभी तो मैंने अपने सब बायोडाटा सबको दिया है। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करूँगा। शक्ति प्रदर्शन में 1 लाख लोग दिखा सकता हूँ मैं एक दिन के अंदर। 1 लाख लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, यानी मतलब अपनी जीत दिखा सकता हूँ मैं। फिर तो टिकट देगी ना मुझे पार्टी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ थे युवा नेता संयोग कोचर, जिनका नाम आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी मजबूती से लिया जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना लाजमी होगा कि क्या वाकई बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से संयोग कोचर जी युवा चेहरा बनकर उभरते हैं और चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। फिलहाल P4 पॉलिटिक्स में इतना ही। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें हमारा अगला अंक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।